अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। ये टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 8 फिज़िक्स का है। स्टूडेंट्स, स्टेट की जब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स के अंदर, तो स्टेट्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं। यहाँ पे स्टेट्स हमारे पास थ्री टाइप्स की स्टेट्स होती हैं। द फर्स्ट इज़ सॉलिड, सेकेंड वन इज़ लिक्विड, एंड थर्ड वन इज़ गैस। तो अगर हम टाइटल को देखें तो टाइटल से देख के तो ये लग रहा है कि हम चेंज की बात करें। किसके चेंज की बात करें? स्टेट की चेंज की बात करें। यानी यहाँ स्टेट के चेंज की बात हो रही है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होना, फिर लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज होना, फिर स्टूडेंट्स अगेन इसी तरीके से गैस से वापस लिक्विड स्टेट में आना, एंड देन लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में आना। यानी ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में चेंज होने की बात की जा रही है कि कैसे एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट में चेंज होता है, कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के दरमियान चेंजिंग आती है, कैसे एक स्टेट जो है वो ट्रांसमिट करता है अदर स्टेट्स में। स्टूडेंट्स, जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बना रखी है, हम पहले ऐसे चलते हैं, ओके, क्लॉकवाइज, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, रिवर्स आएंगे, एंड देन देखेंगे कि कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूँ समझ लीजिए कि ये कोई सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है हमारे पास, तो मैंने इसके ऊपर लिख रखा है मेल्टिंग। ओके, मेल्टिंग हमारे पास क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मेल्टिंग के साथ अगर मैं पॉइंट का वर्ड यूज़ करूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब हम किसी भी सॉलिड बॉडी को यूँ अज्यूम कीजिए कि हमारे पास ये कोई सॉलिड बॉडी है जिसके पार्टिकल फिक्स्ड हैं। मैंने सॉलिड बॉडी के पार्टिकल फिक्स्ड पोजीशन पे रखे हुए हैं। ओके, सॉलिड बॉडी की स्पेसिफिकेशन यही होती है स्टूडेंट्स कि उसके पार्टिकल फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का। तो मैं ज़रा यहाँ पे रेड एरो से इंडिकेट करता हूँ कि मैं लेट सपोज इसको मैंने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दी है या फिर मैंने इसको हीट प्रोवाइड कर दी है। लेट सपोज हम इस सॉलिड बॉडी के पार्टिकल को हीट करते हैं। ओके, जब हम इस सॉलिड बॉडी के पार्टिकल को हीट करते हैं, हीट जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर के, हम पढ़ चुके हैं। जब आपने हीट बढ़ा दी, जब आप हीट बढ़ाएंगे तो हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इट मीन्स के इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की तो इट मीन्स कि इनकी डिग्री ऑफ हॉटनेस इंक्रीज होगी। ओके, यानी ये नॉर्मल जैसे रूम टेम्परेचर पे थे ऐसे नहीं रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ग्रेजुअली इनकी एनर्जी हाई होती चली जाएगी। जब इन पार्टिकल्स की एनर्जी हाई होती चली जाएगी तो ये एक स्पेसिफिक मोशन करना स्टार्ट कर देंगे जिनको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट, सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। यानी आपके पास ये जो पार्टिकल है ये ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन अप राइट, ये तमाम वाइब्रेशन कंटिन्यू रहेगी अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। ओके, फिक्स्ड पोजीशंस पे वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। बट आपको याद रहे हीट कंटिन्यूसली जा रही है इन पार्टिकल्स पे
और ये पार्टिकल्स हीट एनर्जी कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं और कंटिन्यूसली इनका टेम्परेचर रेस कर रहा है। ओके, होता क्या है कि इनके दरमियान एंटर बॉन्डिंग होती है। एंटर बॉन्डिंग स्टूडेंट्स, एंटर लिंक बॉन्डिंग होती है जो एक मालिक्यूल को दूसरे मालिक्यूल से जोड़े रखता है, ऐसी बॉन्डिंग। ओके, ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो एक मालिक्यूल को दूसरे मालिक्यूल से जोड़े रखती हैं। अब होगा क्या कि जैसे जैसे इनका हीट इंक्रीज हो रहा है और ये पार्टिकल हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी हाई होती जा रही है एंड देन इनकी हीट से टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर एक्चुअल में क्या बढ़ा रहा है, इनकी काइनेटिक एनर्जी को रेज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा मैं अगेन आप लोगों को मेमोराइज कराऊं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv² से। यहाँ m क्या है स्टूडेंट्स, इन पार्टिकल्स का मास है, इस पार्टिकल का ये मास होगा वो m कहलाएगा। और जिस वेलोसिटी के साथ, जिस स्पीड के साथ ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो और बैकवर्ड फॉरवर्ड ओसिलेशन करेगा, वाइब्रेट करेगा, वो किसके साथ करेगा, किसी v वेलोसिटी के साथ करेगा, तो इसकी एक काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। किस वजह से बढ़ेगी, टेम्परेचर से बढ़ेगी। टेम्परेचर किस चीज़ से बढ़ रहा है, हीट एनर्जी से बढ़ रहा है। सो दे तीनों के तीनों चीज़ें एंटर लिंक है। ओके, हो क्या रहा है कि पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड है, एंटर मालिकुलर बॉन्ड या एंटर मालिकुलर फोर्सेज हैं, ये वीकर होती चली जाएंगी। ओके, कब वीकर होती जाएंगी, जब पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत हाई होती जाएगी। तो पार्टिकल की एनर्जी हाई होने की वजह से पार्टिकल जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाना चाहेगा। ओके, जब ये फ्रीडम चाहेगा यानी ये एक्साइट होना चाहेगा तो इन तमाम पार्टिकल्स या मालिक्यूल्स की जो एंटर लिंक बॉन्डिंग और एंटर मालिकुलर अट्रैक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि स्टूडेंट्स ये आपस में ऐसे क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। ओके, ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। एंड देन अगर मैं फिगर 2 में एक्सप्लेन करूँ आपको तो एक्चुअल में ये रियली ऐसे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो ये जो दूरी है इनको किस स्टेट में ले आएगी, किस स्टेट में ले आएगी स्टूडेंट्स, लिक्विड स्टेट में ले आएगी। जब पार्टिकल थोड़े बहुत स्पेसिंग होती है पार्टिकल्स के अंदर, वैकेंट पोर्स होते हैं, तो थोड़े से वैकेंट पोर्स किन पार्टिकल्स के अंदर होते हैं, लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स के अंदर होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल तो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो दैट्स वाई जब आपने इसकी हीट बढ़ाई, हीट बढ़ाने से पार्टिकल्स का टेम्परेचर रेज हुआ। ओके, इन्हें डिग्री ऑफ हॉटनेस इंक्रीज की। अगर वो 0 पे थे तो वो किसी नए टेम्परेचर पे चले गए एंड देन इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, देन दे स्टार्ट वाइब्रेशन अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। और वो जो वाइब्रेशन थी दैट विल एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है, मतलब ये पार्टिकल यहाँ अपने फिक्स्ड पोजीशन से जितना ये डिस्प्लेस करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे, राइट साइड पे जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस करेगा, ये इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कहलाएगा स्टूडेंट्स। ये क्या कहलाएगा, दैट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। ओके, सो ये जो पार्टिकल की जो एंटर मालिकुलर फोर्सेज हैं और बॉन्डिंग है, ये किसी ख़ास टेम्परेचर पे जाके ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने हीट दी और इन मालिक्यूल ने ब्रेक कर दिया और ये मालिक्यूल्स ब्रेक कर गए। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होगा। क्या, अगर मैं स्केल यहाँ ड्रा करूँ, सेल्सियस स्केल इंडिकेट करूँ, लेट सपोज 0, 10 सेल्सियस डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, तो होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इनका जो सेल्सियस डिग्री है, हीट एनर्जी ऑब्जर्व जैसे जैसे पार्टिकल करते जाएंगे, इनका पर सेल्सियस स्केल बढ़ता चला जाएगा। यानी ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ जाएगा और आपके पास एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर आएगा, एक ख़ास किस्म का सेल्सियस स्केल आएगा। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो पार्टिकल है, जो सॉलिड सिस्टम है, 50 सेल्सियस डिग्री के पे, 50 सेल्सियस डिग्री पे पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसे ब्रेक हुए कि ये एक्सपेंड कर गए, एक दूसरे से एक्सपेंड कर गए और एंटर मालिकुलर बॉन्डिंग ब्रेक कर गई इनकी, और एंटर मालिकुलर फोर्सेस भी वीकर इतनी होगी कि मालिक्यूल्स ब्रेक अवे हो गए एक दूसरे से।
अपने फिक्स पोजीशन से डिस्प्लेस होकर ऐसे बन गए, तो एक्चुअल में इस 50 सेल्सियस डिग्री को इस सॉलिड पार्टिकल का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम ये लिख सकते हैं द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट। सो हम लिखा जा सकता है द टेम्परेचर at which solid change into liquid is called melting point। ओके, सो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, बिल्कुल यही वाला सॉलिड, यानी एक ऐसे टेम्परेचर पे जिस पे सॉलिड इस लिक्विड में चेंज करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। दिस विल बी अ मेल्टिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट की। ये तो हमने सॉलिड के लिए बात कर ली, यानी मैंने आपसे कहा कि जब हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हीट देते गए तो इसका टेम्परेचर रेस करता गया और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होती चली गई। एक टाइम आया कि बॉन्डिंग इतनी वीक हो गई एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से कि इनके इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग प्लस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक कर गई, इतनी वीकर हुई कि ये बॉन्डिंग ब्रेक कर गई। तो जिस टेम्परेचर पे आके ये क्लोजली बॉन्ड पैक स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी सॉलिड के पार्टिकल पिघलना शुरू हो जाएंगे और वो लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दिस इज नॉन एज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लिक्विड से लिक्विड टू गैस। हम यहाँ पे एक बीकर बनाते हैं, इसके अंदर स्टूडेंट सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉरी लिक्विड के पार्टिकल हैं। लिक्विड के पार्टिकल में थोड़े बहुत वैकेंट स्पेसेस, वैकेंट पोर्स होती हैं ऑलरेडी, और यूँ समझ लिए यहाँ तक लिक्विड के पार्टिकल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल को मैंने फिल किया हुआ और मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं अगेन इस लिक्विड सिस्टम को हीट दूंगा। अब ये लिक्विड सिस्टम क्या करेगा? लिक्विड बॉडी क्या करेगी? ये हीट एनर्जी गेन करेगी। ओके, यहाँ पे हर पार्टिकल क्या करेगा? थर्मल एनर्जी इज गेन्ड, या यू कह लें एज ऑब्जॉर्ब। हर लिक्विड पार्टिकल जो है स्टूडेंट्स, लिक्विड मॉलिक्यूल थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा। थर्मल एनर्जी जब ऑब्जॉर्ब करेगा तो थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज़ के? टेम्परेचर के। अगेन यहाँ पे क्या होगा कि हर लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है दैट विल बिकम इंक्रीज, ये इंक्रीज करेगा। अगेन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, जैसे जैसे हम गिराएंगे टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या करेगा? बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो थर्मल एनर्जी जब ऑब्जॉर्व होगी, थर्मल एनर्जी के ऑब्जॉर्व होने के बाद ये डायरेक्टली अपोजिशन होगी टेम्परेचर के, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली अपोजिशन टू काइनेटिक एनर्जी। अगेन काइनेटिक एनर्जी हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि आप सॉलिड को ले लें, गैस को ले लें या फिर लिक्विड को ले लें स्टूडेंट्स, हर स्टेट के मॉलिक्यूल या पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि हर पार्टिकल का कोई ना कोई मैस भी होता है और हर पार्टिकल रैंडमली मोशन में रह के किसी ना किसी वी वेलोसिटी के साथ क्या करता है? मूव करता है, किसी ना किसी वी वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ओके, दैट्स वाई हर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है।
सो ये पार्टिकल्स की जब आपने थर्मल एनर्जी बढ़ाई तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से स्टूडेंट्स इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब ग्रेजुअली जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ाने से जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब होगा क्या, ये जो इनकी सरफेस है, लिक्विड के मॉलिक्यूल की सरफेस है, ये इस सरफेस को ब्रेक करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी कम हो जाएंगी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्टूडेंट्स, इतनी वीकर हो जाएंगी कि ये जो बैरियर है इनके दरमियान का और इनके बीच का बैरियर है अट्रैक्टिव फोर्सेस का, वो इतना वीक हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूल्स स्किप करना शुरू कर देंगे। किसको? सरफेस को। ये मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे। करते 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 इस बीकर के सरफेस पे आ जाएंगे, बिल्कुल इस बीकर के सरफेस पे आ जाएंगे। ओके, हमारे पास अब ये जो मॉलिक्यूल ऊपर हैं जिसको मैंने रेड से इंडिकेट किया, ये वो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स जिनकी एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बॉन्डिंग इतनी वीक हो गई थी नेबर मॉलिक्यूल्स के साथ और इनकी एनर्जी इतनी हाई हो गई थी कि ये स्किप कर गए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड टू द सरफेस ऑफ कंटेनर। अब एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, जब इन्होंने ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हुई और जब ये यहाँ आए, इन अदर वर्ड्स ये लिक्विड से किस स्टेट में चले गए? गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, आप सपोज करें कि ये कोई भी लिक्विड है और 50 सेल्सियस डिग्री पे जब टेम्परेचर गया तो इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी वीक हो गई कि जिस पे कंप्लीट लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो और कम अट्रैक्टिव फोर्सेस करते हुए स्किप कर गए और वो गैसियस स्टेट में चले गए। तो हमें कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये कौन सी स्टेट है? ये आपके पास वेपर स्टेट है। वेपर स्टेट को गैसियस स्टेट भी बोला जाता है क्योंकि जब स्टीम बनती है, पानी बॉयल करता है या फिर कोई भी लिक्विड बॉयल करता है तो फिर स्टीमिंग होती है मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल ऑपरेट कर जाते हैं यानी लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर स्टेट में जाते हैं उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी आपके पास? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड change into gaseous state। गैसेस को आप वेपर स्टेट भी कहते हैं। इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चूँकि लिक्विड के बारे में आप जानते हैं फिक्स पोजीशन पे तो नहीं होते, बट लिक्विड में लिक्विड मॉलिक्यूल में थोड़े से वैकेंट पोर्स होते हैं। तो हमने जब इसको हीट किया, थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व की पार्टिकल ने, उससे उनका टेम्परेचर रेस हुआ, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। हम थर्मामीटर में साथ साथ नोट कर रहे हैं। आप सपोज करें साथ साथ आपने कोई थर्मामीटर भी डिप किया हुआ है इस लिक्विड के अंदर, तो थर्मामीटर का जो स्केल है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है पर सेल्सियस डिग्री। जब हमने थर्मामीटर में नोट किया कि जब वो 50 सेल्सियस डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचा तो हमने कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल को देखा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहे हैं, गैसेस स्टेट में जा रहे हैं। हमने सडनली उस टेम्परेचर को नोट किया जो कि सपोज करें 50 सेल्सियस डिग्री था। उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर या गैसेस स्टेट में गए थे। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैं इस फिगर की अगेन बात करूं, आपके पास जब आपने सॉलिड पार्टिकल को
सॉलिड के पार्टिकल को हीट किया, हीट से उनका टेम्परेचर रेज हुआ एंड देन काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो सॉलिड पार्टिकल्स अपने फिक्स पोजीशन छोड़ना शुरू हो गए। जब उन्होंने अपने फिक्स पोजीशन छोड़ दी तो वो किस स्टेट में चले गए, लिक्विड पे। तो जिस टेम्परेचर पे उन्होंने अपने फिक्स पोजीशन छोड़ दी उस टेम्परेचर को हमने मेल्टिंग पॉइंट बोला। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर लिक्विड पे आए हम। लिक्विड को अगेन हमने इतना हीटअप किया कि थर्मल एनर्जी इज टेकन इन, यानी थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व करवाई हमने लिक्विड के पार्टिकल में। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने जब थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व की जिससे उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर के साथ साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी जब एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी से इतनी बढ़ चुकी तो वो भी अपने जो पोजीशंस थी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वो क्या होना शुरू हो गए, छोड़ना शुरू हो गए, क्योंकि उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेज और एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो इतनी वीक हो गई कि वो इतने हाई एनर्जेटिक हो गए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के उन्होंने भी अपनी पोजीशन छोड़ के एवपोरेटिंग स्टार्ट कर दी, वो लिक्विड से गैसेस स्टेट में चले गए। तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अगेन जब वो वेपर स्टेट में आते हैं स्टूडेंट्स, गैसेस के यानी वो लिक्विड से जब वेपर स्टेट में आए, फिर हमने क्या किया, उसको मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ठंडे की, कूल डाउन किया उसको। ओके, हमने क्या किया, उसको कूल डाउन किया। कूल डाउन होने के बाद क्या होता है कि जो आपके पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगेन रिकन्वर्ट होते हैं किस में, लिक्विड स्टेट में। स्टूडेंट्स इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो आप यूँ कह लीजिए कि अ टेम्परेचर, अ पॉइंट इन विच गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैसेस पार्टिकल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। अगेन अब हमने साइकिल रिसाइकिल कर दिया, अब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। यहाँ हमने पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस कर दिए, कंडेंसेशन कहते हैं इसको, यानी जब गैसेस के मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में जाते हैं इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, फिर टेम्परेचर ठंडा करते करते, कूल डाउन करते करते हमने लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो इतना आपके पास लो कर दिया कि जितना हमने मेल्ट करते हुए हाई किया था। यानी आप कह लीजिए कि सॉलिड सिस्टम जिस पॉइंट पे आके मेल्ट करके सॉलिड से लिक्विड में जाता है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वो लिक्विड से सॉलिड में जाता है। यानी उसका टेम्परेचर हमें उतना ही लो करना पड़ता है। जिस हाई टेम्परेचर पे, मैं यूँ कह लें कि अगर मैंने +10 सेल्सियस डिग्री पे मेल्ट हुआ है सॉलिड का सिस्टम, तो फ्रीज किस पे होगा, -10 सेल्सियस डिग्री पे। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, यानी जिस टेम्परेचर पे आके सॉलिड सिस्टम मेल्ट करता है हमें उसका टेम्परेचर उतना ही कम करना पड़ता है जितना हमने मेल्ट करते हुए हाई किया था, उतना ही। फिर क्या हो जाता है, लिक्विड जो सिस्टम होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी सॉलिड सिस्टम में चला जाता है। जैसे कि पानी को आप बर्फ़ बनाने के लिए फ्रीज़र में डालते हैं, अब होता क्या है कि पानी जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ओके, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यानी यूँ कह लीजिए द टेम्परेचर एट विच लिक्विड ट्रांसमिट इनटू सॉलिड स्टेट इज़ नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जिस पे लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। स्टूडेंट्स एक कंडेंसेशन की जो है मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि इतनी एक्सप्लेनेशन मे बी नॉट एनफ फॉर योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आप समझ लें ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, और ये बीकर मैंने यहाँ तक फिल किया हुआ है। स्टूडेंट्स अब हम इस बीकर को क्या करते हैं, इसको हम हीट अप कर देते हैं। ओके, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं आपको। सो हीट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब। पार्टिकल क्या करेंगे, ये हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेंगे। हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने से इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब समझ लें कि हमने एक ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है स्टूडेंट्स, ये सील किया हुआ, ये बंद है। ओके, ये क्लोज है। हमने इसको सील कर दिया। अब होगा क्या
कि यहाँ से ये मालिक्यूल्स एक टेम्परेचर आएगा, एक ख़ास पॉइंट आएगा जिस पे आके जो लिक्विड के मालिक्यूल हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन दे विल स्टार्ट स्किपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये स्किप करेंगे और कहाँ जाएंगे, ऊपर की जानिब जाना शुरू कर देंगे। ये वो पार्टिकल होंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है तो इनके एंटर बॉन्डिंग जो होती है और इनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है स्टूडेंट्स, वो ब्रेक कर जाती हैं एंड पार्टिकल एक्साइट हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है। ओके, तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ आएंगे। इन दिन चूँकि मैंने इसको क्लोज किया हुआ, अब ये जो स्टेट थी यहाँ से ये वाली, इसको तो हम कह सकते हैं लिक्विड टू गैसियस स्टेट। या लिक्विड टू वेपर स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, जब हमने इसको सील किया हुआ है, अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, इधर ऊपर आके जमा हो जाएंगे। जब ये ऊपर आके जमा हो जाएंगे तो इस सील्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड होने के बाद क्या होगा जी, ये सरफेस क्या करेगा, इनकी एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा, इनकी एनर्जी कम करेगा। जैसे स्ट्राइक करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे तमाम के तमाम पार्टिकल्स कोलाइड करके किस में आ जाएंगे, वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक तो वो लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहे थे, यहाँ से इस सील्ड सरफेस से जब कोलाइड करेंगे तो वापस गैस से लिक्विड स्टेट में जाएंगे, जिसको मैं कह सकता हूँ कंडेंसेशन। दिस इज नॉन एज कंडेंसेशन, इसी को कहते हैं कंडेंस स्टेट। ओके, क्योंकि जब ये यहाँ टकराएंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल कंप्लीटली किस में चले जाएंगे, गैसियस स्टेट में चले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसकी जो गैसियस स्टेट है ये टकराने के बाद वापस गैस से लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आपके पास दो प्रोसेस होती हैं जब हम कंटेनर को सील करते हैं। लिक्विड से गैस, जब वो बॉयल कर रहा था, बॉयल करने के बाद कुछ लिक्विड जब टकराए यहाँ पे, तो टकराने के बाद जो है इनकी एनर्जी लो होगी, देन वो वापस लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस ड्रॉप से लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी वो यहाँ गैस से वापस किस में चले जाएंगे, लिक्विड में। यही वजह होती है जब आप कोई सालन बना रहे होते हैं या फिर पानी उबल रहा होता है, तो आप जब ढकना हटाते हैं, सरफेस में से ढकना हटाते हैं, तो आपको कुछ वाटर ड्रॉप्स नज़र आते हैं। वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं वो सारे कौन से पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल होते हैं, सारे कंडेंस पार्टिकल हुए होते हैं। तो बर्तन का जो ढकना होता है उसके और बीच में सालन इतना सा होता है, ये जो ढकना आपने डाला होता है उसके बीच में जो खिला होती है, इस खिला में लिक्विड से गैसेस में चले जाते हैं पार्टिकल, फिर वापस जब ढकने से टकराते हैं तो वो वापस वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं, यानी वो वापस गैस से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो जब ये लिक्विड से गैस में जा रहे थे उस पॉइंट को हम बोल रहे थे बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट्स में मुझे बताइएगा, एंड स्टे ट्यून्ड विद कंसेप्चुअल फिजिक्स लेक्चर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे 8.5 की तरफ, दैट इज़ लैटेंट हीट फ्यूजन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद कंसेप्चुअल फिजिक्स लेक्चर। थैंक यू।